हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 11 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी इंडिया में जो आईएसएल और अंडर 17 का वुमेन वाला फीफा वर्ल्ड कप जो चलने वाला है उसके बारे में राइटर कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों जो सीरीज हैं ये कितना सफ़र किया इंडिया में। और इसमें ना कुछ दिन पहले तो फीफा वाला ने हमारा जो होस्टिंग राइट्स है वही विड्रॉल कर लिया था। हालांकि किसी तरह बाद में हम लोगों ने उसको फिर से प्राप्त किया, तो उसी के तहत ये में दोनों टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो उसी पे राइटर के अपने व्यूज़ हैं, इसको चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है किकिंग अराउंड। किकिंग अराउंड का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब में किक आता है ना बहुत जगह, तो किक का मतलब ही होता है स्टार्ट करना। जब भी देखिएगा ना किक इन स्टार्ट करना, किक आउट, ये सारे के सारे का लगभग कम मतलब किसी न किसी सेंस में कमेंस करना, स्टार्ट करना ही होता है। तो किक अराउंड का दूसरा मतलब टाइम पास करना भी होता है। टाइम पास करना किक अराउंड का मतलब। लेकिन यहाँ पे है एक नई शुरुआत को लेकर कि एक नया शुरुआत हो सकता है ऑन फ्यूचर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फुटबॉल का क्या फ्यूचर है उस पर बात की जाएगी। द इंडियन सुपर लीग आईएसएल इज क्रूशियल, यह बहुत जरूरी है। क्रूशियल मतलब बहुत जरूरी है फॉर इंडियन फुटबॉल के लिए। बट सो फार मतलब अब तक इट हैज फेल्ड, यह अभी तक फेल्ड ही हुआ है। टू लिव अप टू का मतलब समझिए। लिव अप टू हमेशा किसी एक्सपेक्टेशन को, सक्सेस को बताने के लिए आता है। इसको हम मटेरियलाइज भी कहते सकते हैं। MATERIALISE, मटेरियलाइज अ ड्रीम कहा जाता है ना, कि ड्रीम को पूरा करना को क्या कहेंगे? मटेरियलाइज अ ड्रीम, मटेरियलाइज अ प्रॉमिस, लिव अप टू इट्स प्रॉमिस, यानी कि इसके अपने प्रॉमिस को पूरा करने में यह फेल ही रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द 9th सीजन। ये कौन सा सीजन हो रहा है? 9th सीजन हो रहा है किसका? ऑफ द इंडियन सुपर लीग आईएसएल का। कमेंसिंग इन कोचिंग, कहाँ शुरू हो रहा है? कमेंस मतलब शुरू होना। कहाँ शुरू हो रहा है? कोचिंग में। एंड द बॉल इज सेट टू रोल, इसमें बहुत सारी इडियम्स का यूज किया गया है, आप लिखते चलिएगा। बॉल इज सेट टू रोल यानी कि किसी चीज का शुरुआत करना, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंस शब्द का यूज कर दिया था ना राइटर, इसलिए इनको कोई इडियम्स टाइप का देना था, क्योंकि कमेंस बार बार यूज करते अच्छा नहीं लगता। तो बॉल इज सेट टू रोल एट द फीफा भी स्टार्ट होने वाला है। फीफा का अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर में स्टार्ट होगा। कोची में आईएसएल होगा, भुवनेश्वर में क्या होगा? अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप होगा फ्रॉम ट्यूसडे से ही। ठीक है। फुटबॉल इन इंडिया में जो फुटबॉल कैन फाइनली पुट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना, फाइनली आखिरकार पीछे छोड़ सकता है। एक कायोटिक मतलब एक हलचल भरा हुआ एंड अनप्लीजेंट पीरियड, बिल्कुल एक मतलब अनप्लीजेंट काल को पीछे छोड़ सकता है, एक हलचल भरा हुआ काल को पीछे छोड़ सकता है इंडिया में फुटबॉल। दैट वाज लिटर्ड विथ मतलब होता है किसी गंदी चीजों से फिल होना, फिल्ड विथ लिटर्ड विथ मतलब किसी गंदी चीजों से फिल होना को लिटर्ड विथ। ऐसे लिटर का मतलब कूड़ा कचरा भी होता है, लिटर मतलब कूड़ा कचरा। ठीक है। तो लिटर्ड विथ बोर्ड रूम्स बैटल्स, यानी कि बोर्ड रूम्स में जो लड़ाइयाँ हुई उससे एकदम से भरा पड़ा हुआ है यह सिचुएशन फुटबॉल का इंडिया में। एंड लिटिगेशन और याचना इन द नेशनल हाईएस्ट कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो याचना लगाई गई, जो केस लड़े गए उससे, और बोर्ड रूम में जो बैटल्स हुआ उससे अभी सिचुएशन फुटबॉल का इंडिया में भरा हुआ है। ठीक है। द टू कंपटीशंस, ये दोनों जो कंपटीशंस हैं हैव रिसीव्ड फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मतलब एक बिल्कुल नई शुरुआत ये रिसीव किए हैं, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। हैव आया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कंपटीशंस हैं। तो हैव रिसीव्ड अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, एक नई जीवन मिली है, नया शुरुआत मिला है। द आईएसएल इंडियन सुपर लीग हैज रिटर्न टू, यह अपने फॉर्मेट में वापस आ रहा है। रिटर्न टू ट्रेडिशनल, जो पहले से ही चली आ रही क्या? होम एंड अवे फॉर्मेट। क्या? होम एंड अवे फॉर्मेट को समझिए, यानी कि आपके अपने घर में भी मैच होगा और बाहर भी हो रहा है। ठीक है। मतलब एक ही लीग एक ही जगह पे नहीं हो रही है, अलग अलग जगहों पे हो रही है। तो यहाँ पे कोई अगर खिलाड़ी होगा तो उसके होम में भी हो रहा है और अवे में भी हो रहा है, तो उसको कहते हैं होम एंड अवे फॉर्मेट पे ये वापस आ रही है।
आफ्टर के बाद टू स्टीपलिंग सीजन, दो घुटन से भरा सीजन के लिए। स्टीपल समझिए, STIFLE, स्टीपल का मतलब होता है सफोकेट, सफोकेट, ठीक है ना। इसको घुटन कहते हैं, घुटन भरा, सफोकेटिंग, सफोकेटिंग। तो कैसा सीजन रहा? दो सफोकेटिंग सीजन रहा, दो घुटन भरा सीजन रहा इन अ बायो बबल। बायो बबल का क्या मतलब है कि बायो बबल हम क्रिएट करते थे ना, जब भी मतलब एक कोरोना काल जब रहा तो कोई भी मैच होता था, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, तो हम बायो बबल को क्रिएट करते थे। यानी कि पूरा क्वारंटाइन में हम, यहाँ पे कोई दर्शक नहीं जाता था, पूरे प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता था, तो उसे हम बायो बबल्स कहते थे। तो दो घुटन से बड़ा जो बायो बबल्स था, उसके बाद इसको एक नया फ्रेश स्टार्ट मिला है। वाइल द वर्ल्ड कप, जबकि वर्ल्ड कप इज बैक इन कंट्रीज इम्प्रेस, यानी कि कंट्री की गोदी में, कंट्री की झोली में वर्ल्ड कप आया है। आफ्टर सीमिंगली, ऐसा लग रहा था, ऐसा दिखने को लग रहा था, आफ्टर सीमिंगली स्लिपिंग आउट ऑफ हिट, ऐसा लग रहा था कि ये हमारे यहाँ से, हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद यह कंट्री की झोली में, कंट्री की गोद में यह फिर से आया है, ठीक है। वंस इन टू 2020 बिकॉज ऑफ कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से कब कैसे चला गया, मतलब उस समय कोविड-19 था 2020 में, तो उससे तो ख़त्म हो ही गया। एंड देन, और उसके बाद और क्या हुआ, 2 मंथ एगो, 2 महीने पहले, जब व्हेन फीफा सस्पेंडेड, फीफा ने खारिज कर दिया था द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, माने इंडिया में जो फीफा का सब्सिडरी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उससे हमारा राइट को वह विड्रॉल कर लिया था। एंड विथ हेल्ड, वह वापस ले लिया था। विथ होल्ड का है मतलब विथ होल्ड, विथ होल्ड मतलब थम जाना, विथ होल्ड मतलब थम जाना, रोक देना, ठीक है ना। विथ होल्ड द होस्टिंग राइट, होस्टिंग राइट को रोक दिया था। अंडर द न्यू AIFF, मतलब नया, उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, अब नया कमेटी बनाइए जिसमें जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, प्लेयर्स की वो ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए उसमें। तो उसी आधार पे इंडिया ने ऐसा एक फिर से इलेक्शन करवाया उनके अपने ग्रुप में, और नया AIF के अब गठित हुई है टीम। तो वही बोल रहा है कि अंडर द न्यू AIFF जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, अब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है नया, द एक्सपेक्टेशन इज, आशा क्या है, इज फॉर दिज 2 चैंपियनशिप, मतलब इस 2 चैंपियनशिप के लिए, टू असर इन मतलब रिजल्ट इन, क्या परिणाम दिखाएगा, अ प्रोडक्टिव इरा फॉर द स्पोर्ट इन इंडिया, इंडिया में स्पोर्ट के लिए, गेम के लिए एक नया काल आए, एक नया अच्छा काल हमें दिखे, एक प्रोडक्टिव इरा हमको दिखे, ठीक है ना, एक नया युग दिखे। द ISL इंडियन सुपर लीग इज क्रूशियल फॉर प्लेयर्स प्रिपरेशन, यहाँ पे देखिए प्लेयर्स के बाद PLAYERS, प्लेयर्स, ये अगर देता रहता था प्लेयर का, एक प्लेयर का, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स का के लिए दिखाने के लिए PLAYERS के बाद देंगे, यानी कि सारे प्लेयरों के लिए यह बहुत क्रूशियल होने वाला है ISL उनके प्रिपरेशन के लिए। अहेड ऑफ, किससे पहले, अहेड ऑफ मतलब किसी चीज़ के पहले, अहेड ऑफ द 2023 AFC एशियन कप, जो 2023 का एशियन कप हुआ है और रहा है ना AFC वाला, तो उससे पहले ये ISL का मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अ गुड परफॉर्मेंस, एक अच्छा अगर परफॉर्मेंस दिखाते हैं एट द प्रीमियर कंटिनेंटल टूर्नामेंट, एशिया लेवल पे, यानी कि कंटिनेंटल लेवल पे, महादेश के लेवल पे जो एक प्रमुख टूर्नामेंट है, उस पर अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कैन इनहेंस, वह बढ़ा सकता है द नेशंस स्टैंडिंग, नेशन की अभी जो पोजीशन है, स्टैंडिंग मतलब पोजीशन, अभी इस राष्ट्र की जो पोजीशन है उसको बढ़ा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वर्ल्ड कप, ये जो वर्ल्ड कप है मे प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कर सकता है इम्पेटस, इम्पेटस मतलब बूस्ट, इम्पेटस मतलब बूस्ट या इनकरेजमेंट, एक उत्साह दे सकता है, यह उत्साह प्रदान कर सकता है टू फर्दर, आगे के लिए, द ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्ण विकास किसका, ऑफ वोमेंस फुटबॉल इन कंट्री, इस देश में जो महिलाओं की फुटबॉल मैच है उसको, उसके विकास में यह जो वर्ल्ड कप है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। विच इज स्टिल इन
इट्स नेसेंट स्टेज, यानी कि जो अभी पूरी तरह से क्या अभी शुरुआती दौर से ही चल रही है इंडिया में फुटबॉल, महिला फुटबॉल, ठीक है ना। नेसेंट स्टेज का मतलब क्या कि शुरुआती स्टेज में ही होता है। जब भी कोई कली होती है ना फूल का, उसको हम क्या कहते हैं कि यह नेसेंट है। जब भी कोई बच्चा होता है बहुत छोटा तो कहेंगे यह नेसेंट स्टेज में है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी के लिए बहुत यूज आता है, कंपनी अभी नया नया ग्रो कर रही है तो उसके क्या कहते हैं कि यह नेसेंट स्टेज में है। नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज 8 ईयर एगो दैट ISL वाज इंट्रोड्यूस। ISL कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2014 में, ठीक। तो 8 ईयर एगो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। शुरुआत की गई थी इसकी विद द एम ऑफ, उसका क्या आशा था, क्या एक्सपेक्टेशन था हमारा, विद द एम ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग, एम ऑफ प्लस V4, एम ऑफ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ING वाला ही आएगा। तो दिख रहा है ना कि रिवोल्यूशनाइजिंग, यानी कि हम क्रांति लाने का एक्सपेक्टेशन रखे थे द गेम, इस गेम में हम क्रांति लाएंगे, ठीक है। मंथ बिफोर डैट, उससे 1 महीने पहले ही इन दिसंबर 2013 में क्या हुआ था? इंडिया हैड वन, इंडिया ने जीता था क्या? द राइट टू होस्ट, क्या होस्ट करने का अधिकार। होस्ट करना का क्या मतलब होता है? होस्ट करना मतलब आयोजन करना, आयोजन करना का अधिकार को हमने जीता था। इट्स फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन, एक वैश्विक कंपटीशन में, ठीक है। द 2017 फीफा वर्ल्ड कप, फीफा 2017 का वर्ल्ड कप को अंडर 17 वाला होल्ड कर मतलब उसको होस्ट करने का हमने अधिकार को जीता था। कब? दिसंबर 2013 में। और उसके बाद उसके 1 महीना बाद ही जनवरी 2014 में हम ISL का इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। बट सिंस देन, लेकिन उसके बाद से अब यहाँ पे सिंस आ गया तो या तो परफेक्ट टेंस आ गया आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, देख लेते हैं। बट सिंस देन प्रोग्रेस हैज बीन, प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट हुआ है ओनली इंक्रीमेंटल, बस बिल्कुल सूक्ष्म ही है, वो बहुत कम है। इंक्रीमेंटल मतलब बहुत कम है, ठीक है। द ISL टॉप डाउन अप्रोच, जो ISL का टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि ग्राउंड लेवल। देखो ISL का क्या है ना कि ऊपर में संस्था है, उसके बाद जो ऊपर से फिर नीचे आती है गवर्नमेंट की तरह, जैसे उसको पेकिंग ऑर्डर, PECKING पेकिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। पेकिंग ऑर्डर या पिरामिड ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि ऊपर एक लोग होता है और नीचे उसके बाद बहुत सारे उसके अंडर में लोग होते हैं, तो उसको ये पेकिंग ऑर्डर कह सकते हैं, पिरामिड ऑर्डर कह सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं। इसी को हियरार्की कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? हियरार्की कहा जाता है। तो जो ISL का टॉप डाउन अप्रोच है, द लैक ऑफ पिरामिड ऑफ लीग हेल्ड टुगेदर बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन एंड रेगुलेशन, यानी कि राइटर का कहने का मतलब ये है कि जो ये पिरामिड है इसमें प्रमोशन का, आगे बढ़ने का, ठीक है, और रेगुलेशन का इसमें नियंत्रण का, रेगुलेशन मतलब नियंत्रण का प्रिंसिपल ठीक नहीं है, वो लैक है, कमी है, ठीक है। क्या है? उनकी इस चीज़ की कमी है। एंड द एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म, और गुणात्मक सुधार की एब्सेंस, बिल्कुल ही मतलब उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है। एट द ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल निचली स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे, हैव रिजल्टेड इन, ये सारे के सारे के लिए क्या आएगा? 3 चीज़ों की बात किया गया है ना, तो हैव आएगा। यहाँ पे हैज देख के आपसे गलत करा सकता था। हैव रिजल्टेड इन, इससे क्या परिणाम हुए हैं? इंडिया लैंग्वेजिंग, लैंग्वेज मतलब पीछे हो जाना, लैंग्वेजिंग मतलब पिछड़ जाना, एकदम से सुस्त पड़ जाना। इंडिया लैंग्वेजिंग एट कहाँ पे है? 16 इन वर्ल्ड रैंकिंग, पूरी मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व स्तर पे हम 106वें स्थान पे हैं। एट 19 इन द एशिया पेकिंग ऑर्डर, एशिया पेकिंग ऑर्डर में हम 19 स्थान पे हैं और वर्ल्ड में 106 पोजीशन पे हैं, जो बहुत ही घटिया पोजीशन है। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था विल बी अ 48 टीम अफेयर, कितने टीम का अफेयर होने वाला है? 48 टीम अफेयर, मतलब 48 टीम उसमें शामिल होंगे। ये वो वाला अफेयर मत समझ लेगा, लगभग उसी तरह का अफेयर है। अफेयर मतलब मेल जोल भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने टीम आएंगे? 48 टीम आएंगे, एक्सपेंडेड फ्रॉम करेंट 32। अभी कितने टीम का होता है? और 32 का, उससे अब 48 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 स्पोर्ट्स आर गारंटीड फॉर एशिया, एशिया के लिए कितने स्पोर्ट को गारंटी किया गया है? 8
स्पोर्ट्स को इंडिया के स्पोर्ट्स, सॉरी, यहाँ पे कितने हैं, एशिया में कितने स्पोर्ट्स उसमें होंगे, 8 स्पोर्ट्स को गारंटी किया गया है एशिया के लिए, ठीक है। बट लेकिन इंडिया हैज़ टू एट लीस्ट बी इन द टॉप 10, ठीक है। 8 अगर एशिया से आएंगे तो अभी इंडिया को एशिया में कितना, टॉप 10 में तो आना ही होगा ना। कि अगर हम 8 को सेलेक्ट करेंगे तो आप अगर अभी 19 पोजीशन पे हैं तो क्या आप सिलेक्शन के चांस को मतलब उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये राइटर कर रहे हैं कि इंडिया को कम से कम तो 10वीं अंडर टॉप में तो आना ही होगा एट कंटिनेंटल लेवल, एक महादेश के स्तर पे, मतलब एशिया के स्तर पे। टू हैव, क्या पूरा करने के लिए, टू हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि सिलेक्शन का अगर आप चाहते हैं, कोई उम्मीद रखें, वास्तविक उम्मीद रखें, तो आपको टॉप 10 में आना ही होगा। द अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है, डिड ट्रिगर ए चांस, यह एक चांस को ट्रिगर कर सकता है, ट्रिगर मतलब बढ़ा सकता है। जो इसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप करते हैं तो एक चांस आपका बनेगा, ठीक है ना। ए बंच ऑफ प्लेयर्स का एक ग्रुप, कौन सा, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ, किनके लाइक्स, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ सुरेश वांगजाम जैसे, अंकित जादव एंड द लालेंग वामिया अपुया हैं, फ्लोरिश टुगेदर, ये साथ साथ फ्लोरिश किए, आगे बढ़े, फले फूले, ठीक है ना। एट द AIFF डेवलपमेंटल साइड, इंडियन एरो के डेवलपमेंटल साइड पे साथ साथ आगे बढ़े, ठीक है ना। एंड वेंट ऑन, और कहाँ तक गए, टू बिकम रेगुलर फॉर देयर ISL क्लब, ISL के लिए, क्लब के लिए ये बिल्कुल रेगुलर बने, इन प्लेयर्स की बात की जा रही है। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, सिक्योर्ड बर्थ का क्या मतलब होता है, एक जगह को फिक्स करना, जैसे ट्रेन में क्या होता है, बर्थ होता है ना, तो उसको अगर हम ये टिकट कटा लेते हैं तो बोलते हैं ना कि हमने बर्थ को सिक्योर कर लिया, तो इन्होंने जगह को फिक्स कर लिया इन द इंडियन नेशनल टीम में, ठीक है। सच अ क्लियर कट ट्रैजेक्टरी, और इस तरह का क्लियर कट ट्रैजेक्टरी, यही ट्रैजेक्टरी की बात कर रही है कि इस तरह का बिल्कुल क्लियर कट ट्रैजेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर वोमेन, वोमेन के लिए, महिलाओं के लिए इस